अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सरदार बिजन। एक और वीडियो में खुशामदीद दोस्तों। कुछ कबूतर आपको नजर आ रहे होंगे। आज इनमें से वो कबूतर आज उड़ाने हैं सुबह सुबह के टाइम, जो कबूतर हमारे अच्छे उड़े हैं। फिर इंशाल्लाह उनको गोल कर देंगे। 5-7 कबूतर हैं जो इनमें से अच्छे उड़े हैं। आज उनको कोशिश करेंगे उड़ा के उनको गोल कर दें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मौसम इस तरह के बने हुए हैं। 1 या 2 फटकों के बाद कबूतर जो अच्छे वाले हैं, फाड़े कबूतर नहीं, जो अच्छे वाले कबूतर हैं ना, वो 1 या 2 फटकों के बाद ना कबूतर रात रह जाते हैं और वो ज़ाया हो जाते हैं। इससे अच्छा बेहतर यही है कि आप उनको गोल कर दें। जैसे ही आप उनको गोल करेंगे, आपको ये तो पता होगा ना कबूतर घर आएंगे। अगर आप उनको गोल नहीं करेंगे वो कबूतर आपके ज़ाया हो जाएंगे। बहरहाल आज इंशाल्लाह अभी मैं कबूतर भी निकालता हूँ जो मेरे अच्छे कबूतर हैं, ठीक है। आज उनको उड़ाऊंगा। अगर वो शाम तक या दिन तक भी जाते हैं ना, उनको मैं गोल कर दूंगा। नए कबूतर हैं, पुराने नहीं हैं, और कुछ बच्चे भी हैं साथ, वो भी उड़ाऊंगा। बच्चों को तो मैंने गोल किया हुआ है, लेकिन जो बड़े कबूतर हैं, जो मेरे अस्सू में कबूतर 9वीं कली में, 7वीं कली में, 8वीं कली में आ गए थे, जिनको मैंने रोक लिया था 5-6 कबूतर, आज उनको उड़ाएंगे, ठीक है। आपके सामने छोड़ के आपको दिखा के उनको उड़ाएंगे इंशाल्लाह। खैर करेगा, मज़ा आएगा। शाम को वापस आएंगे, फिर उनको वो गोल करेंगे हम। कल दोस्तों हमारे साथ एक नुकसान भी हुआ है। नुकसान वो ये हुआ है कि शिकरा पड़ा। फिर कल कबूतरों को पता नहीं क्या चक्कर है, बैठे कबूतरों को शिकरा पड़ जाता है, और एक बच्चा हमारा ज़ाया हो गया है। उम्मीद थी कि सुबह आएगा वापस, लेकिन वो नहीं आ सकता। शाम तक वो सामने लगा रहा है, ठीक है। शाम के बाद वो गायब हो गया है, तो मैं उम्मीद थी कि सुबह आ जाएगा, लेकिन सुबह वापस नहीं आया। मैं छत पे आया हूँ तो किसी और का कबूतर बैठा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। वो कोई कम से कम 2 रातें रह चुका है बेचारा। बहुत भूखा कबूतर है, यहीं पे फिर है आस-पास, कभी उस छत पे बैठ रहा है, कभी उस छत पे बैठ रहा है। वो अभी उस सामने वाली छत पे बैठा हुआ, जितना उस छत पे कहता होता हूँ ना, इस छत पे बैठा हुआ, पीछे करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो कबूतर इधर उधर घूम रहे हैं। और दूसरी बात आपको पता है कि पिछले हफ्ते हम गुजरांवाला में शिगिर्द करने गए हुए थे। तो अब इंशाल्लाह हमारा अगला जो स्टॉप है वो भिम्बर में है। तो भिम्बर में हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, ठीक है। तो वो हमारे शिगिर्द हो रहे हैं उस्ताद गुजर साहब के। तो इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। उस्ताद जी वहाँ पे आएंगे, कुछ और इल्म लेंगे उस्ताद जी से, देखें मुलाकात भी हो जाएगी इस बहाने। तो उन्होंने इन्वाइट किया हुआ है। तो भिम्बर जाएंगे इंशाल्लाह भिम्बर जाके वहाँ पे जो नए शिगिर्द होने हैं तो उनको शिगिर्द भी करेंगे। देखिए यार, बात ये होती है, शिगिर्द होना बड़ी बात नहीं। शिगिर्द आप पूरे पाकिस्तान में किसी का भी हो सकते हैं। मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ, शिगिर्द होना कोई बड़ा मैटर नहीं रखता। मैटर इस चीज़ का रखता है कि आपको शिगिर्दी को, उस्तादी शिगिर्दी को कहाँ तक लेके चलते हो। मज़ा तब आता है जब आपको उसको एंड तक लेके चलते हो। एक के शिगिर्द होकर दूसरे के शिगिर्द होकर मज़ा नहीं आता। बेशक आप शिगिर्द एक छोड़ के दूसरे का शिगिर्द होते हो जब आप, लेकिन फिर मज़ा तब आता है कि उस उस्तादी शिगिर्दी को आप एंड तक लेके चलो, ठीक है। आप कहते हो जी एक दिनों में आपको सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है। उस्ताद भी उसी शिगिर्द को सिखाता है। मेरी ज़िंदगी में मेरी बात याद रखिएगा, जो इस काबिल हो, ठीक है। उस्ताद उसी शिगिर्द को हर चीज़ बताता है जो उस चीज़ का हकदार हो और वो सीखने की उसको तलब हो, ठीक है। हमारे उस्ताद जी तो आपको पता है कि हर चीज़ बता देते हैं, ठीक है। तो ये शिगिर्द के ऊपर होता है कि वो शिगिर्द कितना कुछ सीखना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। अगर आप कहते हैं कि आपके सब कुछ झोली में आके मिल जाए, आपको ऐसा नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है। कबूतरबाजी इतनी आसान हो तो फिर हर बंदा ही कबूतरबाजी कर ले। कबूतरबाजी दोस्तों बहुत मुश्किल है। आप जितना भी सोचें ना, जितना भी बोलें, उतनी कबूतरबाजी मुश्किल है। आप बेशक दिन में आप सारा दिन छत पे बैठे रहें। इसका छत पे बैठने से मतलब ये नहीं कि आप दिन सारा कबूतरबाजी कर रहे हो। दिन पे छत पे अगर बैठे हुए हैं आपको पता हो कि आप कबूतरों को उड़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कौन सा कबूतर उड़ा है, कौन सा नहीं उड़ा है, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों अल्लाह खैर करेगा। कुछ कबूतर निकालते हैं बाहर, इनको अभी हम उड़ाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। फ़ोन भी आ रही है सुबह सुबह फ़ोने भी कर रहे हैं लोग। तो बहरहाल दोस्तों अभी कबूतर मैं निकालता हूँ बाहर, ठीक है। बाहर कबूतर निकाल के तो उनको उड़ाते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद गपशप अपने भाइयों के साथ करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये कबूतर कुछ हमने निकाले हैं। इसमें कुछ सर पर कबूतर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ गोल कबूतर भी नज़र आ रहे होंगे। इनको उड़ाते हैं। बात इस तरह है दोस्तों, उड़ाने से पहले अपने भाइयों को बताता चलो। देखिए बात इस तरह है, अभी पल्ला मारने का मकसद ये है, जो बड़े कबूतर है उनको भी पल्ला मारने का मकसद ये है कि हमने कबूतर पक्के करने, अब जेठ की तैयारी शुरू हो गई है, ठीक। सीधी सी बात है, क्योंकि हमने इन कबूतरों के ऊपर ही जेठ की तैयारी करनी है। अगर जेठ का सीज़न उड़ाना है तो तैयारी आज से मुझे करनी पड़नी है। मेरे पास आगे आपको पता है कि टाइम नहीं है। लोगों के पास 4-4, 7-7 कबूतर बना पड़ा हुआ है, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इन कबूतरों के साथ भी अपने भैया को अच्छा शौक करके दिखाएंगे। उम्मीद होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उससे ये होता है दोस्तों कि आपकी जब कबूतरबाजी आप अटका रहे हैं ना, अपने हाथों से कर रहे हैं, आपको इतना पता होता है यार कि मेरे पास 12-1 बजे वाले भी कबूतर बन गए तो मैं अच्छा शौक कर लूँगा। हाँ, लेकिन मुझे इस दफ़ा उम्मीद है कि हमारे कबूतर अच्छे बनेंगे, शामों तक जाएंगे इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। क्योंकि कबूतर हम अच्छे इकट्ठे कर रहे हैं।
बाकी नसीबों की बात होती है, देखते क्या होता है क्या नहीं होता आगे, क्योंकि वक्त से पहले इंसान कुछ नहीं कह सकता। अभी जेठ में 5-6 महीने पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी तैयारी जारी हो सारी, अल्लाह करम करेगा। अभी कबूतर उड़ाते हैं, पल्ला मारते हैं, अपने भाइयों को शो करवाते हैं, उसके बाद अपने भाइयों से गपशप करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद पूरी है कि मेरे भैया को हमारा शौक अच्छा लग रहा है तो इसलिए उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट करें। पल्ला मारते हैं जी। ये हमारे कितने कबूतर हैं जी? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और एक बाइट बैठा हुआ है। 23 कबूतर हम निकालने लगे हैं, इनको पल्ला मारते हैं। तो फिर आपको दोस्तों बताते हैं उस्ताद तारिक गुज्जर साहब किनको और कहाँ पे शागिर्द कर रहे हैं, आपको डिटेल के साथ बताते हैं। इंशाल्लाह हमने कब जाना वो भी सारी आपको बात बताएंगे, अल्लाह करम करेगा। चलो जी, इनको पहले बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके बाहर निकालते हैं जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो जी बाहर, चलो 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 हो गए बाहर। चलो 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 शेरो, चलो 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 चलो। ये आपको सर पर कबूतर नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये सुबह हम उड़ाते नहीं हैं, लेकिन 8वीं कली में आ गया था ये। चलो यार बंटी माती जी, आप भी बाहर चलो, आपने भी बाहर जाना है। 3 टक्के आपको मिल गई हुई हैं, आपने भी बाहर जाना लंगड़ा जी। चलो चलो, ये देखे जी ऊपर बैठ गए। अभी इनको लगने लगा है डंडा, एक कबूतर ऊपर को गया है, बाकियों को मारते हैं डंडा। ये हमने झंडी बांध ली हुई है। अभी देखें ज़रा, ये चेक करें, वो गए सारे, 2 नहीं उड़े। चलो ना, वो गए, एक कबूतर बैठा रह गया, बाकी सब गए ऊपर। वो देखें, आज मैंने कहा सुबह सुबह डंडा मारे इनको ताकि टाइम से बैठे। ये चेक करें ज़रा। अच्छा, ज़्यादा कबूतरों मारने का भी पल्ला अपना ही मज़ा आता है। ये चेक करें ज़रा, ये चेक करें, ये भी एक अलग ही चास है। एक बैठा हुआ है, वो भी उड़ा दिया। चलो जी, हो गया। ये कल दोस्तों लाइटों पे बैठा है, ये वाला गोल किया हुआ, कल लाइटों पे बैठा है ये वाला। अब इसका दिल नहीं कर रहा उड़ने का। चलो, सुबह सुबह का दोस्तों टाइम है, बाकी कबूतर ऊपर चले गए जो ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करती है। हमारा इनको आज बेसिकली बड़े कबूतर को बीच में उड़ाने का मकसद क्या है वो अपने भैया को बताता हूँ। एक मिनट ज़रा, अभी देखें ज़रा, ये चेक करें ज़रा, पूरा गुच्छा ऊपर जा रहा है, चेक करें। अभी ये जेठ की तैयारी दोस्तों स्टार्ट है। जैसे जैसे तैयारी होती जाएगी अपने भैयों के साथ तैयारी शेयर करते जाएगी। जैसे भाई हमारे पूछते रहते हैं यार कि आप कैसे तैयारी स्टार्ट करते हो, मेरे भाई तैयारियाँ ऐसे स्टार्ट होती हैं। मौसम नहीं देखना होता आपने, सिर्फ आपने कबूतरों को पक्का करना होता है, उड़ाना होता है। ठीक है, जो आपका उड़ है उसको आप गोल करते जाइए। चेक करें ज़रा, माशाल्लाह 23 कबूतरों का आज पल्ला मारा है। आप दोस्तों अपने भैयों को सारी डिटेल बताता हूँ। बात इस तरह है दोस्तों कि आज सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इनमें से जो बड़े कबूतर उड़ाए हैं ना, उनको उड़ाने का क्या मकसद है। जो बड़े कबूतर उड़ाए हैं उनको उड़ाने का मकसद ये है कि ये कबूतर जो मेरे थे ना अस्सू के अंदर, कोई 8वीं कली में पट्टी बन गई थी, कोई पट्ठा बन गया था, 5-6 कबूतर उसमें वो वाले हैं, तो उनको उड़ा रहे हैं। आप अगर वो टाइम करके बैठते हैं, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे करके बैठते हैं, इनको हम करेंगे गोल। फिर हम उनको डेली उड़ाया करेंगे। जब उनको हम डेली उड़ाया करेंगे वो पक्के भी हुआ करेंगे, उनको पता चलेगा कि मैंने घर बैठना है। तो जब वो गोल किए हुए भी इट्टे मारना स्टार्ट करेंगे, फिर हम उनको 2-2, 3-3 डकों पे लेके आएंगे। ये है आज इस मौसम की कबूतरबाजी। हम अपने दोस्तों के साथ सारी चीज़ें शेयर करते थे, लेकिन आप लोग अपना प्यार नहीं दिखाते, कमेंट बॉक्स के अंदर लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते। ये भी आप लाजमी किया करो, चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब किया करें। आप चलते हैं जी उस्ताद तारिक गुज्जर साहब की तरफ। उस्ताद तारिक गुज्जर साहब ने आपको पता है कि कल रात को फ़ोन किया हुआ था, उन्होंने कहा जी नए शागिर्द करने हैं। तो मुझे तो पता था, लेकिन मैंने कहा ठीक है उस्ताद जी चले जाएंगे। हमने जाना है जी बिम्बर हमारे बड़े प्यारे दोस्त, हमारे भाई हैं। इंशाल्लाह उनके साथ आपको एक सरप्राइज़ देंगे वहाँ पहुँच के कि वो कौन से भाई हैं और शागिर्द हो रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस की आई है। देखें, सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद है ना, वो शागिर्दों में जो मुझे पसंद आई है, जो उस्ताद ने उनके साथ की थी। उन्होंने कहा जी उस्ताद जी हमने आपका शागिर्द होना है। तो उस्ताद जी ने आगे से कहा देखें आप पहले परख लें, कोई उस्ताद बड़ा ऐसे नहीं कहता, मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ। उस्ताद कहता ठीक है यार आओ शागिर्द होकर चले जाओ। उस्ताद ने कहा यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है शागिर्द करने का, सीधी सी बात है। आप इस तरह करो, ये सीज़न उड़ा लो, ठीक है, आपका दिल मानेगा, उसके बाद फिर आप हमारे शागिर्द हो जाना। उन्होंने कहा यार ये कैसा उस्ताद है, एक उस्ताद को कह रहे हैं जी हमने शागिर्द होना, वो कह रहा है आप सीज़न उड़ा लो, ठीक है, सीज़न उड़ा के तो उसके बाद आप मेरा शागिर्द हो जाना। तो उस बंदे ने भी कहा यार ये तो अच्छी बात है, चलो रिज़ल्ट भी सामने आ जाएगा,
हमें भी पता चल जाएगा हमारे अंदर क्या खामी है, क्या क्या चक्कर है, क्या चक्कर नहीं है, उस्ताद किस काबिल है या नहीं है। लोगों को अक्सर डाउट होता है ना, तो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उन्होंने परफॉर्मेंस मुझसे भी अच्छी वहाँ पे परफॉर्मेंस आई है, मेरी छत से भी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे आई है। हर फड़ के उसके कबूतर 6 से पार बैठते रहे हैं। चलो वो तो डिटेल आपको जाके बताएंगे, इससे सारी डिटेल हुई थी जिस तरह कबूतर बैठते रहे हैं वो सारे भाई अपनी मुँह ज़ुबानी बताएंगे। मज़ा तो तब आएगा जब उस्ताद भी सब वहाँ पर मौजूद होंगे, वो बंदे भी मौजूद होंगे, चस तो तब आएगी ना। बहरहाल देखते हैं उस्ताद आगे जाके क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन अभी तक तो भाई वो कहते हैं जी कि हमने आपको बिना आप हमारे पास आए आपने इतने अच्छे कबूतर उड़ा दिए हैं, ठीक है। जब हमारे पास आप आया करेंगे तो हमारे कबूतर कैसे उड़ेंगे। तो ये उनकी बात, लोगों की बातें होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं लोगों को बताता होता हूँ, शागिर्दों को बताता होता हूँ कि जो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता होता है ना, ये माँ ये बेटे और बाप का रिश्ता होता है। देखें इसमें इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है और इज़्ज़त पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अगर आपके उस्ताद के बारे में कोई इंसान बात करता है आप उसको बुलाना छोड़ दो, ठीक है। उसके साथ आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस्ताद का रुतबा एक बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। आप उससे सीख लेते, टीचर जैसे टीचर स्कूल में आप सीखते हैं तो आप टीचर के बारे में भी किसी से सुनेंगे तो वो बुरी बात है। अपने टीचर के बारे में आपको कभी भी कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जिससे आप सीखते हैं, आपका काम बनता है कि उसके लिए अच्छी बातें करें, अच्छी बातें करें, अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें बोलें। सबसे बड़ी बात ये होती है। बहरहाल दोस्तों, अब जो कबूतर नए उड़ाए हैं अभी तो उधरों पर जाके खड़े हो गए हैं, क्योंकि ठंड बहुत है। सुबह सुबह के टाइम अभी धूप निकली है तो मैंने पल्ला मार दिया है। तो कल भी हमारा एक बच्चा रात रह गया था, बड़ा दुख है दोस्तों। एक बच्चा पक्का करने में इतना टाइम लगता है कि आपको मैं बता नहीं सकता। जिनके पास तादाद, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जिनके पास तादाद ढेर लगे हुए हैं, कबूतरों के ढेर लगे हुए हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। तो जिनके पास तादाद नहीं है उनको टेंशन आती है। तो एक बच्चा हमारा कल ज़ाया हुआ है, बड़ा दुख है इस बात का। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, हमने अब अपनी तरफ से तो पूरा उसको पक्का किया, आपकी जाया उड़ाया, घर बैठता रहा। अब कल वो रात रह गया। बेसिकली वो उड़ दोस्तों थोड़ा गलत टाइम पे गया था, 2-3 बजे के टाइम पे वो उड़ा है, ठीक है। नया बच्चा था, मैंने कहा यार 2 घंटा घूम के बैठ जाएगा, लेकिन वो अचानक ही पता नहीं उससे नीचे आया ही नहीं गया। क्योंकि दोस्तों मौसम ऊपर इस तरह के बने हुए हैं ना, गहरे बनी हुई हैं, ठंडे मौसम है, कबूतर ऊपर जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। फिलहाल दोस्तों अंदर चलते हैं, कुछ बच्चे हैं उनको कड़ियाँ शड़ियाँ डाल के उनको हमने निकालना है। बाहर घर के बच्चे हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। हाय 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 हाय, ये देखें जी, एक बच्चा ये है, ठीक है। इसको आज कड़ी छड़ी डालेंगे, अल्लाह खैर करेगा। उसके बाद एक बच्चा वो है, इनको कड़ियाँ वगैरह डालना स्टार्ट कर देंगे। कड़ियाँ इसलिए वैसे डालनी है दोस्तों, बात यह है क्योंकि तो बच्चे बाहर ही मौजूद हैं। बच्चों की पहचान तो हो जाती है, लेकिन डालने का दोस्तों उसको मकसद यही है ना कि ताकि आगे जब वो बड़ा हो जाए तो हमें, क्योंकि आपको पता हमारे पास जोड़े तो ज़्यादा है नहीं है, हमें पता हो यार कि इस बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस दी है। सीधी सी बात यह है। आपको पता है कि तादाद में हमारे पास कम होती है, लेकिन जो होती है अल्लाह का शुक्र है वो उड़ने वाली तादाद होती है। हमने 3-4 जोड़े रखे हैं, मुझे पता है कि उनका क्या रिजल्ट है। उनका अच्छा रिजल्ट है तो इसलिए मैंने उनको अपने पास रखा हुआ, मैंने उनको अपने पास नहीं रखना था। अल्लाह ख्याल करेगा, पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम डेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमारा साथ देगा। हम अपने भाइयों को अच्छा शो करके दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि बात ये होती है दोस्तों, शौक़ हमें बेइंतहा शौक़ है, सीधी सी बात है, शौक़ हमें बहुत है। लेकिन बात ये होती है कि कुछ चीज़ें इंसान के बस से बाहर होती हैं, ठीक है, इंसान वो नहीं कर सकता। तो बस हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हमारी गेम बन जाए, अच्छी गेम बन जाए, ताकि अपने भाई को जेट के लिए अच्छा शो करके दिखाएं। अच्छा शो करेंगे तो आपको भाई भरोसा आएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे भाई हमारे आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, ठीक है, जो हमारे शौक़ के साथ ही अपना शौक़ पूरा कर रहे होते हैं। तो उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि कबूतरबाजी दोस्तों बड़ी मुश्किल हो चुकी है, ये आम बंदे का काम नहीं है। अभी बहुत सी चीज़ें मुझे चाहिए होती है इंसान को, लेकिन इंसान नहीं वो और कर सकता, प्रयास मुहैया नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जो चीज़ें मिस हो रही हैं उन चीज़ों को छोड़ के नज़रअंदाज करके मैं अपनी कबूतरबाजी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों को, अगर मेरे पास नहीं भी हैं, जो मेरे पास चीज़ें हैं, मैं उनके सर पे ही अच्छी कबूतरबाजी करूँ। इंशाल्लाह एक न एक दिन मुझे पता है कि हमारी कबूतरबाजी भी अच्छी हो जाएगी, कबूतर भी हमारे पास अच्छे बन जाएंगे। लेकिन तब हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। जब इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर वो चीज़ को इंसान को वक्त पे ना मिले, सीरीज मैं आपको दोस्तों सीरीज बात बता रहा हूँ, जिस चीज़ की इंसान को ज़रूरत होती है अगर वो इंसान को वक्त पे ना मिले तो वक्त के बाद तो आपको पता है कि हज़ारों लोग आ जाते हैं, आपके साथ जुड़ जाते हैं। उस चीज़ का मकसद कोई नहीं होता, ठीक है। तो वक्त पे चीज़ का कदर भी वक्त पे ही होती है, ठीक है। वक्त के बाद उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। जब आपके पास हज़ारों चीज़ें उस तरह की आ जाएंगी, फिर लोग आपके पास हज़ारों लोग भी आ जाएंगे, उस चीज़ का मकसद नहीं रहता। पर दोस्तों दुआ कीजिएगा हमारे जो आज कबूतर है वो पूरे हों अपने भाइयों को, ताकि हम जेट के लिए अच्छा शो करके दिखाएं। अभी आपको दिखाते हैं, काफ़ी कबूतर हमारे ऊपर चले गए हुए हैं और काफ़ी कबूतर वापस नीचे आ गए हुए हैं। कि जो कबूतर हमने गोल किए हुए हैं ना, वो देखें ये घूम रहे हैं। ये बच्चा बड़ा अच्छा ये गोल किया हुआ नीचे आ गया। ये चेक करें, ये चेक करें, ये चेक करें,
ये एक ये काला कबूतर नीचे आ रहा हमारा निकाश भाई वाला, ये 2 बच्चे घर का है और एक निकाश भाई वाला है। अल्लाह खैर करेगा दोस्तों। कुछ कबूतर हमारे नीचे भी आते जा रहे हैं, बैठते भी जा रहे हैं। भाई के लिए दुआ कीजिएगा कि हमारे कबूतर भी पूरे हो जाए, हमारे शो के लिए भी दुआ कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।